नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम से सवाल को उठाते हैं, पर यह सवाल बड़ा दिलचस्प है। आखिर ये बर्फ पानी पर तैरती क्यों है? सोचो जरा, जब भी हम पानी में कोई चीज डालते हैं ज्यादातर तो वो डूब जाती है ना? पत्थर, सिक्का सब नीचे। लेकिन अपनी ड्रिंक में जो बर्फ डालते हैं वो मजे से ऊपर तैरती रहती है। ऐसा क्यों? उसे भी तो डूब जाना चाहिए था। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है, और वो है घनत्व, जिसे हम इंग्लिश में डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये घनत्व या डेंसिटी है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि किसी एक फिक्स्ड जगह में, मतलब वॉल्यूम में, कितना सामान या कह लें कि वजन ठूंसा हुआ है। जितना ज्यादा सामान उतनी ज्यादा डेंसिटी। सिंपल। तो तैरने का एक बिल्कुल सीधा साधा नियम है। अगर किसी भी चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, और अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो वो तैरेगी। बिल्कुल आसान है ना? पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ज्यादातर चीजें जब ठंडी होती हैं तो वो सिकुड़ती हैं, और सिकुड़ने से उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन पानी इस रूल को फॉलो ही नहीं करता। वो तो बिल्कुल अलग ही बर्ताव करता है। और क्यों, ये जानना और भी मजेदार है। पानी के इस अजब गजब बर्ताव का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या है? ये पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच एक स्पेशल तरह का फोर्स है, एक तरह का गोंद जो उन्हें आपस में जोड़कर रखता है। तो होता क्या है कि जब पानी ठंडा होता है और बर्फ बनने लगता है, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड उसके मॉलिक्यूल्स को एक खास खुले खुले क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर में जमा देते हैं। मजे की बात यह है कि इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने के बजाय दूर हो जाते हैं। तो जगह तो ज्यादा घेर ली, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन वजन तो उतना ही रहा, और इसी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा नंबर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो इस बात को एकदम पक्का कर देंगे। और ये रहे आंकड़े। देखिए, पानी की डेंसिटी है करीब करीब 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वहीं बर्फ की डेंसिटी इससे थोड़ी सी कम है, लगभग 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो छोटा सा फर्क है ना, बस यही सारा खेल है। तो अब बात बिल्कुल साफ हो गई। क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए वो तैरती है। बस मिल गया हमारे पहले सवाल का जवाब। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मजेदार साइंस फैक्ट नहीं है। बर्फ के तैरने का हमारी पूरी दुनिया पर, हमारे प्लैनेट पर बहुत ही बड़ा और गहरा असर पड़ता है। जरा सोचकर देखिए, इसी एक वजह से बड़े बड़े आइसबर्ग्स समुद्र में तैर पाते हैं। और इससे भी जरूरी बात, जो झीलें और नदियां हैं वो सर्दियों में नीचे से ऊपर तक पूरी की पूरी नहीं जम जाती। बर्फ की जो ऊपरी परत बनती है ना, वो एक कंबल की तरह काम करती है, नीचे के पानी को तरल रखती है, और इसी वजह से मछलियां और पानी के दूसरे जीव इतनी भयंकर ठंड में भी जिंदा बच पाते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। सोचिए, अगर बर्फ डूब जाती तो क्या होता? तो हर सर्दी में झीलें और नदियां नीचे से जमना शुरू होती, और धीरे धीरे पूरी की पूरी बर्फ का एक ठोस टुकड़ा बन जाती। उनके अंदर का सारा जीवन खत्म हो जाता। तो अब ये सब जानने के बाद ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अगर पानी में ये खासियत न होती और बर्फ डूब जाती तो हमारी ये दुनिया आज कैसी होती। पानी की एक छोटी सी आदत हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है।